मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बीतरागी देव शास्त्र शासन। नए चक्र। पहला नए कौन सा हुआ? औपचारिक असद्भुत व्यवहार। क्या मतलब है इसका? औपचारिक असद्भुत व्यवहार ने माने ये भिन्न पर पदार्थों में अभेद उपचार करता है। भिन्न पर पदार्थों में अभेद उपचार करता है। इसकी चर्चा हम थोड़ा बाद में समझाएंगे। मेरे को मालूम है कहां कहां बाद में कहना है मुझे, बस इसलिए घबराना नहीं। भिन्न पर पदार्थों में अभेद का उपचार करता है, उसका नाम असद्भुत व्यवहार नए। उपचरित अनुपचरित असद। पहले उपचरित तो हो ही गया, दिमाग में तो आएगी होगी बात। मैंने भिन्न पर पदार्थ है, बस देह से भी भिन्न। सरल भाषा में कहें तो देह से भी भिन्न पर पदार्थ हैं, उनको अपना कहना, उनका कर्ता कहना, भोक्ता कहना, स्वामी कहना, एकत ममत कहना, ऐसे। अनुपचरित में शरीर संश्लिष्ट संबंध, जिसको संश्लिष्ट का ना, यदि आप शास्त्रीय भाषा में याद रख सको तो बहुत अच्छा शब्द है, यदि आप याद रख लो तो। उपचरित माने असंश्लिष्ट और अनुपचरित माने संश्लिष्ट, भिन्न पर पदार्थ। बस इतने में दो नए हो गए। संश्लिष्ट माने दूध और पानी की तरह मिले हुए, असंश्लिष्ट माने दूध और पानी की तरह नहीं मिले लेकिन उससे भिन्न है, माने देहादिक से भिन्न। लेकिन शास्त्रीय भाषा है, आप याद रख सकें अच्छा है। आइए अपन जल्दी से पढ़ते हैं। इसमें समय सार जी की गाथा 84-85 ऊपर लिखा है। इसके ऊपर पृष्ठ 152 समय सार जी में इसका पोषण किया गया है, मैंने इस नए का पोषण किया गया है। सही में है? अपन पढ़ते हैं। अनुपचरित। अनुपचरित माने अनुपचरित, अब ध्यान से सुनना सभी लोग, लिख लेना आप चाहो तो। असद्भुत का अर्थ ही होता है उपचार, क्योंकि है तो है ही नहीं सत्ता में, इसलिए असद्भुत का मीनिंग होता है उपचार। और वहां उपचरित है ना, उपचरित उपचरित असद्भुत, तो उपचार का उपचार माने कहां से आया जी? अर्थ कहां से आया? असद्भुत का मीनिंग होता है उपचार, और उपचरित लिख दिया तो डबल उपचरित हो गया ना, डबल उपचरित, तो उपचार का उपचार। याद रहेगा, लिख लेना। असद्भुत माने उपचार, और उपचरित असद्भुत माने उपचार का उपचार। उसमें एक शब्द लिखा उपचार में उपचार, तो थोड़ा कंफ्यूजन होता हो तो मैं हटा करके का कर लीजिए उसमें, उपचार का उपचार। हाँ भाई पूछ ले जल्दी से। असद्भुत माने उपचार, असद्भुत माने उपचार, और उपचरित असद्भुत, उपचार का उपचार। मीनिंग समझ आ गया? अब यह व्यवहार नय का अर्थ अलग है। असद्भुत का अर्थ है उपचार, तो काय का उपचार? तो व्यवहार नय ने कहा अभेद। क्या क्या कहा? अभेद। नय माने कहना या जानना, तो यहां अपन अभी कहने के अर्थ में लेंगे, जानना भी ले लेना, मैंने मैं दो अलग अलग नहीं बोलूंगा, एक साथ। अब फिर से देखिए, असद्भुत माने उपचार, उपचरित असद्भुत माने उपचार का उपचार, और व्यवहार नहीं माने अभेद, कहना या जानना।
मीनिंग याद हो गए? मीनिंग याद हो गए? वो हम समझ गए, वो हम बाद में कहेंगे। और अभी हम थोड़ा थोड़ा पढ़ाएंगे, इसलिए तो अभी मैंने कहा था मैं कुछ बाद में भी कहूंगा, क्योंकि अभी अपने तीसरे नंबर नए में आने दो ना, तब वो उसकी चर्चा शुरू करेंगे। अब यहाँ व्यवहार नय का अर्थ क्या है ये बताना है। यहाँ व्यवहार नय का अर्थ है अभेद उपचार, और वहां व्यवहार नय का अर्थ होगा भेदोपचार सद्भूत में। ले अब ये उलझ गए, देखो उलझ गए, अब चेहरे दिखने लगे उलझने, इसलिए मैं नहीं कह रहा था। आप बिल्कुल नहीं घबराओ, फिर से चलो आगे। इतना तो समझ में आ गया सबको? गड़बड़ तो नहीं करोगे? असद्भूत माने उपचार, उपचरित असद्भूत माने उपचार का उपचार, व्यवहार माने अभीत, नय माने कहना या जानना, याद रहेगा? कथन अथवा ज्ञान की पद्धति, ठीक है। अब आ जाइए अनुपचरित। अब अनुपचरित माने उपचार का उपचार का निषेध, आगे ना। अनुपचरित माने उपचार के उपचार का निषेध, इसमें लिखा भी अपन ने, उपचार में उपचार का निषेधक। तो यहां कर लीजिए उपचार के में की बजाय के कर लीजिए, उपचार के उपचार का निषेधक। आगे अनुपचरित। असद्भुत माने उपचार तो स्वीकार किया, उपचार तो स्वीकार किया, उपचार के उपचार का निषेध कर दिया। कल जो कंफ्यूजन खड़ा हो रहा था ना अनुपचरित कहने में, कल क्या हो रहा था ना, दिक्कत सी हो रही थी कि जी उपचार को तो स्वीकार करता है लेकिन बोलते अनुपचरित हैं, तो वो क्लियरेंस अब हो गया। आपको समझ आया कि नहीं आया? कल एक शुरुआत में जब चर्चा हुई थी ना, तब हमने कहा था जे उपचार को तो स्वीकार करता है लेकिन शब्द अनुपचरित है। तो कंफ्यूजन हो रहा था ना शुरुआत में, तो अब इससे क्लियर हो गया कि असद्भुत माने उपचार को तो स्वीकार किया लेकिन अनुपचरित कहकर उपचार के उपचार का निषेध कर दिया। ये जो नीचे मीनिंग दिया ना उपचार के उपचार का निषेधक, जिसका मीनिंग इस तरह से क्लियर हो गया। आगे समझ में आया? बहुत अच्छा समझ में आ रहा है ये चंदन? अच्छा देखिए, असद्भुत माने उपचार और व्यवहार नहीं माने अभेदोपचार, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अधिक वजनदार सत्य है ग्वालियर की मोहल्ला को ससुराल कहना। विषय भिन्न वस्तुओं के संश्लेष सही संबंध को विषय बनाता है, जैसे द्रव्य कर्म। तो द्रव्य कर्म मैंने जानबूझ के अलग लिखा था, कल बता ही दिया था आपको, क्योंकि शरीर कहने में ना, कार्बन शरीर कहने में लोगों का सीधा अटैक कर्म पे नहीं जा पाता, वो एक शरीर पे ही दिमाग जाता है, इसलिए हमने द्रव्य कर्म अलग से लिखा है। आप चाहो तो इसे काटो और चाहे रखो। आगे चलिए, महत्व चरणानियों प्रथमानियों की सिद्धि, ये चर्चा भी हो गई। अब आगे चलिए प्रयोग, औदारिक आदि शरीरों में, ये भी पढ़ लिया अपन ने, लेकिन पढ़ लो अच्छा है। औदारिक आदि शरीरों में से विवक्षित किसी एक देह में स्थित वीतराग सर्वज्ञ के समान है। मैं इस औदारिक शरीर में वीतराग सर्वज्ञ के समान स्थित हूं। समान समान माने जैसे अनंत भगवान शरीर में रहते हैं ऐसे मैं शरीर में रहता हूं। जैसे वे रहते ना बिल्कुल अनटच, वैसे ही अनटच मैं रहता हूं। संश्लिष्ट होने पर भी अनटच रहता हूं। दूध ने पानी को छुआ नहीं, गुरुदेव की शैली में है। दूध ना परमाणु घी ने अड़े नहीं, वो पानी ने अड़े नहीं, अड़े नहीं माने छुए नहीं है। आगे चलो, अब जल्दी से देखिए, जीव का शरीर, किसका शरीर? जीव का शरीर ऐसा कहना। अगले में लिखा शरीर को जीव कहना, शरीर को जीव कहना, ये चल गई थी कल चर्चा। शरीर को भी जीव कहते हैं, एक इंद्रिय जीव, दो इंद्रिय जीव, तीन इंद्रिय जीव, स्थावर जीव, संसारी जीव, ऐसा कहना माने शरीर जीव, शरीर को जीव कह देते हैं। शरीर को जीव मानना नहीं, बस इतना ध्यान रखने का है, क्योंकि असद्भुत है ना, असद्भुत है। असद्भुत है माने असद्भुत है माने उपचार से तो कहा है, उपचार से कहा मैंने, फॉर्मेलिटी में कहा है। मिलेक्षों को मिलेक्ष भाषा में कहा है, मिलेक्षों को मिलेक्ष भाषा में कहा है नहीं है। तुम संगी पंचेंद्रिय जीवों के नहीं, झट दिमाग में रहना चाहिए। असद्भुत मानेंगे नहीं हम ये बात, क्योंकि असद्भुत है, उपचार से कह रहे हैं। देखो भैया आप सब आ गए हो,
तो औपचारिकता से पूछ रहे हैं आप पानी वानी पियोगे क्या? इसका मतलब है ये निकल गया, औपचारिकता से पूछ रहे हैं माने पानी पीना ही नहीं है, हमें पिलाना ही नहीं है। हाँ, पिलाना नहीं है। नहीं, भोजन का टाइम हो, भोजन के टाइम में थोड़े लेट आए हो आप, माने 6 बजे आए समझ लो। अब सर्वथा रात भी नहीं हुई लेकिन सर्वथा दिन भी नहीं है, फिर भी अब भोजन नहीं भी है, खत्म भी हो गया, सबने खा पी भी लिया, लेकिन फिर भी एक बार पूछने के लिए तो पूछ ही लेंगे, भोजन करके आए कि नहीं आए। ऐसा नहीं कहेंगे भोजन करोगे क्या, भोजन करे आए क्या। माने आप करके आए हो और चाहे नहीं आए हो, आप कहना तो यही कि करे आए हैं। क्यों, औपचारिकता है ना, औपचारिकता से पूछ रहे हैं हम आपको, भोजन करोगे या भोजन करे आए कि नहीं, करके तो नहीं आए, अब कर लेंगे घर जाके। अब जी भाषा भी ये बता रही कि करने की इच्छा है, अब घर ही कर लेंगे, ऐसी कुछ बात नहीं है। माने जे भाषा ये बता रही कि ये औपचारिकता से मना कर रहे हैं, मतलब अरे तो फिर बैठो 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 बैठो, होता नहीं ऐसे व्यवहार होता ना, बैठो बैठो, और मान चलो होए नहीं तो अब यही बनवा लेते हैं। उसका मतलब है कि आप ये कहो कि नहीं बनवाए। औपचारिकता का अर्थ उल्टा, व्यवहार नय का अर्थ उल्टा। व्यवहार नय असद्भूत को उल्टा कहेगा, व्यवहार नय असद्भूत के उल्टा बोलेगा। असद्भूत तो कह रहा है ही नहीं और व्यवहार कहेगा है। अब एक नया पॉइंट पकड़ लो इसमें से, फिर से पकड़ो। असद्भूत क्या कह रहा है नहीं। असद्भूत का मतलब क्या होता है, मीनिंग। असत भूत, ता का दा हो जाता है, असत तो दा हो गया, ता का दा हो गया, असत भूत है ही नहीं, और व्यवहार कह रहा है। कौन की करता है, भोगता है, ज्ञाता है, स्वामी है, वो कह देता है। एक मोहम्मद को स्वीकार कर लेगा वो, क्यों, क्योंकि अभेद उपचार करना है ना उसको। असद्भूत कह रहा है भेद है, भिन्न है। असद्भूत क्या कह रहा है, भिन्न है, लेकिन व्यवहार कह रहा है नहीं, तो भिन्न है तो क्या होगा, फिर भी उसका करता है। मीनिंग पकड़ना भाई, शब्दार्थ। असद्भूत ने क्या किया, भिन्न है। असद्भूत ने क्या कहा, भिन्न है, फिर भी व्यवहार कह रहा है भिन्न है तो क्या होगा, जीव उसका करता है, जीव उसका भोगता है, जीव उसका स्वामी है, ऐसा कहता है। तो व्यवहार ने का काम है अभेद उपचार करना, माने वो कर्ता कर्म का अभेद कर देता है। अभेद उपचार का अर्थ कर्ता कर्म अभेद कर देता है, ज्ञाता के अभेद करता है। और भी लगा लेना जितने भी तुम्हारे संबंध है ना, संबंध भोक्ता भोग्य अभेद कर देता, कर देता नहीं है, कह देता है, करता नहीं है, कर देता तो फिर सम्यक दर्शन हो जाए सबको। कहता है, आगे तो समझ में आया ना, भाषा समझ में आ गई, कठिन तो नहीं लग रहा सबको, बहुत धीरे चला रहे हैं बिल्कुल। अभी अभी अपन भाग नहीं रहे हैं भाई, नहीं समझ में आया क्या, संदल, संदल कह रहा हूं, अंग्रेजी में संदल ही कहती है ना, वो संदल याद आ गया। समझ में आया चंदन है? आगे फिर से देखो, व्यवहार समझ में आया सबको। व्यवहार माने अभेद का उपचार कर देता है, वो कह देता है असद्भुत, माने सारे अर्थ इसी में छिपे हुए हैं। हम शरीर का कर्ता कहेंगे, कहेंगे, लेकिन असद्भूत है, ध्यान रखना, अर्थात भिन्न है। अब भिन्न है तो फिर कर्ता का उपचार क्यों कर रहे हो, कर्ता का उपचार क्यों कर रहे हो, भिन्न है तो है? ध्यान से सुनना, उपचार क्यों कर रहे हो, परमार्थी कर दो ना इसे। जब तुम शरीर का कर्ता आत्मा को कह रहे हो तो परमार्थी कह दो ना, उपचार क्यों कर रहे हो, इसलिए ध्यान से सुनना, ध्यान से, क्योंकि कर्ता कर्म भिन्न पदार्थ में होता नहीं है। कर्ता कर्म हमेशा अभेद होता है, और यहां दो द्रव्य के बीच में कर्ता कर्म संबंध होता नहीं है, इसलिए हमने उसको उपचार किया। अनुपात कठिन पड़ रही है ना, नए नए शब्द है ना, इसलिए मैं समझा नहीं, कोई दिक्कत नहीं, फिर समझो। कर्ता कर्म का एक न्याय है, न्याय नियम। कर्ता कर्म अधिकार में व्याप्य व्यापक संबंध, दो द्रव्यों के बीच में कर्ता कर्म संबंध नहीं होता, दो द्रव्यों के बीच में व्याप्य व्यापक संबंध नहीं होता, नहीं होता ना। और यहां क्या कर रहे हैं, दो द्रव्य, जीव और पुद्गल, जीव और शरीर, और क्या कह रहे हैं, मैं शरीर का करता हूं, ये हाथ मैं ही तो हिला रहा हूं, ये प्रवचन कौन कर रहा है, मैं ही तो कर रहा हूं,
प्रवचन कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं। हाँ, अब व्यापक समझाना पड़ेगा। हाँ, बता सुनो, व्यापक बहुत सरल है। और थोड़ी सी दूर तो चले जाएंगे कि उसका ही दिमाग में 1 घंटा तो कम से कम चाहिए उसे, लेकिन हम आपको सरल मीनिंग बताते हैं, बस सरल। व्यापक का मतलब यह है कि वो अभेद होता है, एक ही द्रव्य में होता है। ध्यान रखना, पर्याय को व्याप्य कहते हैं और द्रव्य को व्यापक कहते हैं। कम समय में बताना मुझे, ध्यान रखना, अलर्ट रहना। पर्याय को क्या कहते हैं? व्याप्य। द्रव्य को क्या कहते हैं? व्यापक। जैसे ज्ञान की पर्याय माने जानना जानना जानना, जी जानना जानना क्या हुआ? व्याप्य। व्याप्य का मतलब हुआ मीनिंग व्यापने योग्य। व्यापने योग्य माने जिसमें कोई व्यापक हो सके, रहने योग्य, अर्थात कोई रह सके। ऐसे व्याप्य माने व्यापने योग्य, माने कोई पसर कर रह सकता है, व्याप्त हो सकता है या व्याप्त कर सकते हैं। रहने योग्य जगह हो ना, तो वहां कोई रह सकता है। ऐसे पर्याय व्याप्य है और द्रव्य उसका व्यापक है। मिठास में शक्कर व्यापक है, मिठास क्या है? व्याप्य, और शक्कर उसमें व्यापक। इसलिए जैसे ही हमने दूध पिया और मिठास आई तो हम मिठास नहीं देखते, हम क्या कहते हैं? अरे शक्कर है। क्यों? क्योंकि व्याप्य में व्यापक रहता है, व्याप्य में व्यापक रहता है। व्याप्य माने मिठास, पर्याय, और उसमें कौन रहता है? शक्कर। ऐसे ही पर्याय में द्रव्य रहता है, ये व्याप्य व्यापक संबंध। अब ध्यान से सुनो, तो मिठास का कर्ता शक्कर तो है, लेकिन चम्मच नहीं है। चम्मच ने हालांकि घुमाया है, लेकिन चम्मच दूध में व्यापक नहीं हुई, इसलिए चम्मच मिठास की कर्ता नहीं। लेकिन शक्कर मिठास में व्यापक है, इसलिए मीठा हुआ है, इसका मतलब शक्कर है। तो मिठास का कर्ता शक्कर है। तो जो कर्ता कर्म संबंध होता है वो अभेद होता है, समझ में? चम्मच के साथ नहीं, गिलास के साथ नहीं, तपेली के साथ नहीं, अग्नि के साथ मिठास का संबंध नहीं है। तो ये कर्ता कर्म अभेद होता है। और यहां क्या कह दिया इन्होंने? असद्भूत माने भिन्न, और फिर भी कर्ता कह रहा है ये उपचार। क्यों? कर्ता कर्म संबंध कभी भी 2 द्रव्यों में होता नहीं। यदि कहते हैं तो उपचार से कहते हैं। आया समझ में? आया भैया? नहीं आया? मुझे मालूम नहीं समझ में आया। फिर से पूरी पढ़ाई, फिर से आइए, फिर से एक अलर्ट, फिर से। और जहां जरूरत पड़े तो लिख लेना। हाँ, वो ब्लैक बोर्ड पे तो खड़े होने वाली पद्धति होती है। अभी समझो, देखो बहुत सरल है, बहुत ही सरल। देखो, जहां कर्ता कर्म संबंध किस में होता है? एक ही द्रव्य में कि 2 द्रव्य में? एक द्रव्य में। और 2 द्रव्यों में कर्ता कर्म कहेंगे तो उपचार से कहेंगे कि परमार्थ से कहेंगे? इतनी सी बात। अब वो एक नई हमने आपको वो लॉजिक दे दिया कि व्याप्य व्यापक, इसलिए आप उसमें उलझो मत। वो जब कर्ता कर्म अधिकार पढ़ोगे तब पढ़ लेना, अभी इसी को पढ़ो। हमें इतना कहना है, हाँ, शक्कर मीठी होती है कि दूध मीठा होता है? शक्कर मीठी होती है, लेकिन अपन कहते हैं दूध मीठा होता है, तो ये उपचारित हुआ। दूध मीठा कभी होता ही नहीं। 2 द्रव्य ना भिन्न भिन्न, शक्कर और दूध, 2 भिन्न भिन्न। तो असली कर्ता कर्म संबंध तो शक्कर का शक्कर में है, मिठास के साथ, दूध के साथ नहीं है। है ना? समझ में आया? हाँ, लेकिन फिर भी उपचार से अपन कहते हैं ये अभेद उपचार। अभेद उपचार किस? मीठा हो जाता है दूध, शक्कर दूध को मीठा कर देता है, दूध शक्कर से मीठा हो जाता है। रोज कहते हैं अपन, कौन से न्याय से कहते हैं? अनुपचरित असद्भुत। अब जल्दी जल्दी याद करा देता हूं, याद करा दे। सब्जी खारी होती है कि नहीं होती? होती है। पहले बोलो तो होती है। सब्जी खारी नहीं हो जाती नमक डालते हैं तो? हो जाती है। कौन से न्याय से? अनुपचरित। बुखार से तुम्हारा शरीर तप जाता है कि नहीं तप जाता है? ऐसे लगाया जा। अनुपचरित असद्भुत नहीं, वो गर्म हो जाता है ना पूरा शरीर है? और बोलो जरा, और बोलो। सब्जी खारी हो गई, दूध मीठा हो गया, सोना और चांदी मिलाकर के दोनों को एक में एक करके एक गहना बनाया, तो एक हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं? लोग तो यही कहते हैं, भैया हमारा 10 तोले का हार है।
हाँ, वो पॉलिश तो थोड़ा अभी रखो दूर, वो नहीं लेंगे हम अभी। अभी तो एक मेक हो जाती है ना, एक मेक माने 5 तोला सोना, 5 तोला चांदी, और दोनों को पिघला दिया बिल्कुल पानी जैसा गर्मा गर्म, और फिर दोनों को मिक्सअप कर दिया, एक मेक, ये संश्लिष्ट। दृष्टांत एक देश लेना, संश्लिष्ट हुआ दृष्टांत में, तो वो यहां से कहने हमारे 5 तोले के कंगन है, जबकि बेवकूफ बना रहे हैं, अंदर अंदर तो कुछ और है। अब तुम झवेरी को नहीं ठग सकते, शराब को नहीं ठग सकते। तुम भले कहो मेरी 5 तोले की चूड़ियां हैं, वो देखेगा, वो कह देगा 5 तोला नहीं है इसमें, ढाई है या 5 है, मतलब सोना चांदी भिन्न भिन्न है। क्यों? क्योंकि दोनों एक रूप होते नहीं है। आगे समझ में आया? तो कर्ता कर्म संबंध हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ, लेकिन फिर भी कहते हैं 5 तोला कंगन, कहते हैं ये उपचार हुआ। या तो सोने का चांदी में उपचार कर देते हैं, नहीं, ये चांदी का सोने में। 9 तोला सोना हो, 1 तोला चांदी हो, तो चांदी में सोने का उपचार कर देते हैं। मुझे ये उपचार आप समझ लेना, इतनी सी बात है, कठिन तो नहीं पड़ रहा भैया, समझ में आया? फिर से चलो, फिर से। असद्भूत माने उपचार, और अनुपचारित माने उपचार के उपचार का निषेध, और व्यवहार नय माने अभेद कहना। व्यवहार नय माने अभेद कहना माने उपचार करना। समझ में आया? फिर से ही, उपचरित असद्भुत व्यवहार नय, ऐसा है ना शब्द। तो किसका उपचार कर रहे थे? भिन्न द्रव्यों में कर्ता कर्म के उपचार का उपचार कर रहे थे। अभेद उपचार माने कर्ता कर्म का अभेद। अब कर्ता कर्म 2 हैं भिन्न भिन्न पदार्थों में, एक कर्ता और दूसरा पदार्थ को कर्म कहना, तो ये अभेद कर दिया, काय का? कर्ता कर्म का। ऐसा करना व्यवहार है। अब कठिन हो जाती चर्चा थोड़ी सी। मोक्ष में प्रकाश जी में यथार्थ का नाम निश्चय, यथार्थ का नाम निश्चय है ना। तो अब यदि मान के चलो ये जीव को जीव का कर्ता कहे तो निश्चय बन जाएगा, लेकिन जीव को पुद्गल का कर्ता कह रहा है तो व्यवहार बन गया ना। अर्थात कर्ता कर्म का उपचार शरीर के साथ कर दिया, जीव और पुद्गल के साथ कर दिया। समझ आए? बहुत बढ़िया। अब आगे चलेंगे अपन। अब इतनी उतार के नीचे रख दो। अब ये समझ लो नई क्लास फिर से शुरू हो रही है। अब इतना कचरा उतारो पहले थोड़ा, इतिहास समझ में आगे देखिए। तो जीव का शरीर को जीव कहना, जीव द्रव्य प्राणों से जीता है, जीव 10 प्राणों से जीता है, चेतन प्राणों से जीता है, वो बात इधर नहीं आएगी अभी, वो अगले उसमें जाएगी। अभी तो द्रव्य प्राणों से जीता है। आयु बल श्वासोच्छ्वास आदि 5 इंद्रिय, मन वचन काय बल, याद करा ही दें इनको बच्चों को। तुम्हें याद है? 10 प्राण नहीं याद? कोई बात नहीं, 10 प्राण होते हैं अपने संगी पंचेंद्रिय ने, अपने 10 प्राण होते हैं। 5 इंद्रियां याद हो गए? 5 इंद्रिय नाम तो मालूम ही है। अब मन बल, वचन बल, काय बल, तो मन वचन काय का बल कितनी हो गई? 8। 5 बोलो तो पहले, 5 इंद्रियां, 3 बल, कौन कौन से सुमित? हाँ 3 हो गए। और आयु और श्वासोच्छ्वास, तो आयु भी तुम जानते ही हो, 50 साल 60 साल 70 साल जितने साल अपन इस देह में रहेंगे आयु, और एक श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास समझ आया? ये श्वास ये भी एक प्राण है, इसलिए वो प्राणायाम कहते हैं ना, प्राणायाम, वो श्वास लेना छोड़ना रखना रोकना माथा मारना, वो श्वासोच्छ्वास। तो 10 होगा कि नहीं? अब ध्यान से सुनना जरा, ये 10 प्राण हैं, ये अनौपचारिक असद्भुत व्यवहार नहीं से कहे, प्राण थोड़े ही हैं। यदि ये प्राण होते तो सच निश्चय में चले जाते। यदि ये 10 प्राण सही नहीं 10 प्राण होते, परमार्थ प्राण होते, तो निश्चय में जाते, इधर नहीं जाते। लेकिन आयु आदि जितने भी श्वासोच्छ्वास 5 इंद्रियां, ये संश्लिष्ट है। अभी संश्लिष्ट है ना। श्वास माने वायु, पूरे शरीर में वायु व्याप्त है। क्यों? क्योंकि यदि वायु नहीं हो तो ब्लड का सर्कुलेशन कैसे हो, ये मल का उत्सर्जन कैसे हो, ये भोजन का अंदर जाना कैसे हो? तो वायु व्याप्त है। तो मन वचन काय बल और श्वासोच्छ्वास और आयु कितने हो गए? 10 हो गए, याद हो गए?
बोलो जल्दी से। 7 बार। और तुम्हें याद हो गया भैया? क्या नाम तुम्हारा? अनुभव। हाँ बोलो। हाँ हाँ हाँ, बस हो गया। अब बहुत बढ़िया, शाबाश। अब ध्यान से सुनना, मैं रत्नगढ़ साहब का चाची की एक बात बता रहा हूं, पोस्टिंग करने के लिए, पोस्टिंग करना है आपको। उन्होंने कहा है अन्न 11वां प्राण है और धन 12वां प्राण है। ऐसा भी लिखा है। अब ये कौन से नए में जाएगा जी? उपचरित असद्भुत व्यवहार। क्यों? क्यों? अनाज नहीं होएगा तो शरीर टिकेगा कैसे? मैंने खाएंगे नहीं तो। और धन से अन्न आएगा तो धन भी प्राण है। अपन जो बोलते हैं ना, जब लोगों का पैसा चला जाए, आग लग जाए, रेड पड़ जाए, पूरा पैसा लुट जाए, तो मरणासन हो जाता है, मर जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है। क्यों मर जाता है मालूम? वो कहता भी है, भैया हमारे तो सारे प्राण ही चले गए। वो इसलिए औपचारिक असद्भुत व्यवहार नहीं से वो प्राण है, इसलिए उन्होंने लिखा है सदाशिवदास जी ने, चोरी मत करो, तुम किसी का धन हरते हो तो उसके प्राण ही हरते हो। ऐसा लिखा है रत्नगढ़ साहब का आचार्य जी। तुम किसी का धन हरते हो तो तुम उसके प्राण ही हरते हो। इसलिए जैसे हत्या का पाप है ना, ऐसे चोरी का पाप है। देखो क्या कह रही, हत्या का पाप है ना, ऐसे चोरी का पाप है? आगे समझ में आया? ये जो बीमार हो जाते हैं, हार्ट अटैक हो जाता है, ब्लड प्रेशर हो जाता है, ये लोग सही, जैसे सत्ता जाती है ना, सत्ता आपने देखा वो, जैसे वो जेल जाने का नंबर आता है, सोई बीमार हो जाते हैं राजनेता, नहीं बड़े बड़े जितने, वो सही में बीमार हो जाते हैं, ऐसे ही हो जाते हो। क्योंकि उसमें उनके प्राण बसते हैं। कौन से नए से? औपचारिक असद्भुत। ये तो इसलिए अपन कहते हैं जिस पे बीतती उसे मालूम पड़ती है। अपना भी पैसा जाएगा तो अपन भी सब भूल जाएंगे धर्म कर्म, क्योंकि वो प्राण है ना वो। लेकिन काय से? इसका मतलब अपने असली प्राण मानने लायक नहीं है। अब बेहोश कौन नहीं होते, बीमार कौन नहीं होते हैं, कि जिन्हें ये बात मालूम है कि असद्भुत है। अपन तो चेतन प्राणों से जीते हैं, वेद विज्ञान करने लायक है, अपन तो चेतन प्राणों से जीते हैं। चेतन प्राणों से जीवित हूं, आयु बल श्वासोच्छ्वास नहीं, हूं आयु रहित में अजर अमर है, सच्चिदानंद की गुण खान हूं मैं, देखा जब अपने अंतर में, कुछ और नहीं भगवान हूं। इच्छा तो ऐसी होती है, एक सेकंड आंख बंद कर देख तो ले, कौन था? है कलंक लगे सुमित, सुमित कलंक लगेगा सुमित सुनने में। लड़का हूं, अनुभव हूं, ये लड़का सुनने में कलंक लगेगा। भगवान को लड़का कहते हो? है क्या? बिल्कुल ऐसी बात है जैसे हीरे को कोई कांच का टुकड़ा कहे, ऐसे अपने परमात्मा तत्व को कोई लड़का कहे, बिल्कुल ऐसी बात है। चलो आगे चलें। तो शरीर को जीव कहना, जीव द्रव प्राणों से जीता है ऐसा कहना। द्रव्य कर्मों का कर्ता भोक्ता एवं नाश का कर्ता कहना। अब इस पे अटकेगी गाड़ी आज है। बाकी से हम चर्चा तो लगभग हो ही गई, और छोटी छोटी बातें और पढ़ लो पहले, फिर इसको भी लेंगे अपन। जीव के 4 भाव कर्मों के द्वारा किए गए हैं। देखो जीव के 4 भाव कौन से? औदैहिक, औपसमिक, छायोपसमिक, छायिक, ये 4 भाव, 5 भाव है ना, 5 भाव, उदय, उपसम, क्षय, क्षयोपसम और पारिणामिक। औदैहिक, औपसमिक, छायोपसमिक, छायिक और पारिणामिक। तो पारिणामिक का करता तो जीव ही है, मैंने पारिणामिक तो अलग ही कर दो। अब 4 बचे, 4 बोलो। जीव का औदैहिक भाव कौन करता है? कर्म का उदय। देखो कर्म के उदय से जीव के औदैहिक भाव होते हैं। बता पंडित जी हम क्या करें? क्षुधा वेदनी का उदय आया तो हम बहुत उपयोग लगाते हैं, लेकिन लगता ही नहीं है। सुनना बहुत मार्मिक बात, एक मार्मिक बात सभी लोग सुनो। हाँ भैया समझ में आया? एक काम करो ना,
पुरुष लोग कम आते हैं, तो थोड़ा विभाजन और इधर सरकार दो। हाँ है, थोड़ी सी व्यवस्था ऐसे बना लेना चाहिए। यदि पुरुष कम आते हैं, मेरे ख्याल से तो कम से कम हाँ है, हाँ हाँ ऐसे ही रहता है। क्यों नहीं मानना? इसमें निमित्त की याद आती है, किसी का क्षय करके आया है ऐसे। माने ऐसे परिणमन में भी भगवंतों ने आनंद मानने का निषेध कर दिया जिसमें किसी निमित्त के क्षय करने का नाम आया हो। मैं तो सिद्धालय में भी उस अनादि अनंत भाव का ही वेदन करूंगा बस। क्षय मुझे नहीं चाहिए, क्षय होता हो तो हो, नहीं होता हो तो मत हो, नहीं हमें क्षय भाव की भी दरकार नहीं है। ये क्षय भाव से वेद विज्ञान। अब क्यों? क्योंकि कर्मों के क्षय की याद आती है इसमें। परमात्मा प्रकाश जी में ऐसा लिखा है, मुक्त हो गए तो कहने हमें कलंक लगता है, बंधे की याद आती है। बंधे थे तो छूटे, क्यों जेल से कब छूटे बेटा तुम? नहीं जाने की नहीं कह रहे, तुम जेल से छूटने की बात कहते हो, भरी सभा में तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हैं? नहीं सुरेंद्र जी, जब हमें समाचार मिला आप जेल से छूटे आए तो हमें बड़ी खुशी हुई। तो सुनते से ऐसा लगता है आप क्या कहते हो आप? ये है सही, मैंने अनादि अनंत मुक्त स्वभाव का वेदन किया है जो कभी बंधा नहीं, और आप मेरे से कहते हो कि मैं छूटा हूं, मुक्त हुआ हूं। पर्याय पणते शुद्ध थयूं तो पणते थी सू, अरे भाई तो पणते थी सू। तेरी समझते क्या हो गया? क्या हो गया? उसमें आश्चर्य क्या है? मैंने पर्याय पूर्ण शुद्ध प्रकट हो गई थी, इसमें आश्चर्य क्या हुआ है? आचार्य कहते मोक्ष हो जाए इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। आश्चर्य तो है कि तुम बंद रूप कैसे परिणम रहे हो। लिखा है समय जी कलश टीका में, आचार्य अमृत चंद देव ने 2-3 जगह ऐसा कलश लिखी है बढ़िया, उन्हें आश्चर्य प्रकट किया। हमें तो आश्चर्य होता है ये मोह का नाटक कैसे हो रहा है। ये जैसे हमें तो ये आश्चर्य, तो हमारे घर में घुसे कैसे? ये नाच हो कैसे रहा है? ये मोह का नाच, ये पुद्गल नाच कैसे रहा है? ये आश्चर्य है हमें। मैं समझ आया? अरे रे, एक बात हो गई है ना। अब छायक भाव की बात हुई, इसकी चर्चा बाद में और होने वाली है, तब अपन करेंगे। अभी तो मुझे औदिक भाव में ज्यादा कहना है। ध्यान से सुनना, एक कर्म के उदय का विकार है, उसे अपना विकार मानना मिथ्यात्व है। हम लोग में से बहुत लोग ऐसी कोशिश करते हैं जैसे मान चल भूख लग रही है, नहीं भूख को मैं जीत के रहूंगा, मैं भूख को जीत के रहूंगा। ऐसा कैसे विकल्प आएगा? मैं तो भगवान आत्मा अनाहारक हूं। यदि तुम अनाहारक हो, ये तुम्हारा परिणमन है, ये आत्मा का चेतन परिणमन ये अलग है। और क्षुधा वेदनी के उदय में वहां टंकोर होती है दिमाग में, वो उसका परिणमन है। अब तुम दोनों को एक क्यों करते हो? पंडित जी एक बात बताओ, जब हम ध्यान लगाते हैं तो भूख की याद क्यों आती है? अरे तो भूख की उदय होता है तो आती है। जो याद आती है वो नैमित्तिक भाव है, जो तुम्हें सताता है ना कुछ, ऐसे ऐसे चलती रहती ना धारा,
वो तेरी चीज नहीं है। अभी यहां की शैली में ये कहेंगे उसका कर्ता कर्म है। नहीं, वेद के उदय में एक पीड़ा होती है, उसका कर्ता वेद नाम का एक कर्म है, वो तुम नहीं है। तुम तो ज्ञाता दृष्टा हो, जान के मजा करो। ऐसा कैसी बातें कर रहे हो? मैं नहीं कह रहा, मैंने तो पढ़ा है, लिखा हुआ, उसमें लिखा है बहुत बढ़िया। 12 भावना का प्रसंग है ना, उसमें परिग्रह के प्रसंग में लिखा है, बहुत बढ़िया। पेज नंबर देख लेना, 260 है कि 160 क्या है, कितना है? पहले अधिकार में है, पहले अधिकार में, पहले अधिकार में, हाँ पहले अधिकार में है, 160 पेज वगैरह सब। क्या नाम लिखा इसका? परिग्रह का वर्णन में है, इतना बढ़िया लिखा है। वेद का परिग्रह, वहां वेद का परिग्रह में लिया उसको। उन्होंने कहा भैया एक विकार को जो अपना जानते हैं ये मिथ्यात्व है, अपना नहीं जानो इसे। जैसे वेद में लिया, क्षुधा वेदनी में लिया, ऐसे त्रसा वेदनी में, ऐसे कर्म के उदय जन्य परिणाम है, उनको उदय भाव कहते हैं। किसने किया ये परिणाम? कि कर्म ने किया। कौन से नए से कह रहे हैं? अनुपचरित असद्भुत व्यवहार। एक सर्वथा नहीं लगाना, अगले में जाके हम कहेंगे जीव नहीं किए। तीसरे नंबर के नए में आएंगे तो हम ये कहेंगे तुम नहीं किए। कर्म विचारे कौन? वहां तीसरे नंबर में जाके ऐसा कहेंगे। अभी हम यही कहेंगे कर्म ने किए हैं, तुमने नहीं किए हैं। नहीं, ऐसे बहुत सारे कर्म है ना। यश अपयश नाम कर्म की प्रकृति होती है, वो अपने आप ही मैं नहीं भी चाहता हूं तो भी निकल जाता है। नहीं, कल किसी ने पूछा कि धवल जी प्रवचन क्यों नहीं कर रहे? इसने पूछा मेरे को, श्रेणिक ने, किसने पूछा, धवल जी प्रवचन क्यों नहीं कर रहे? तो मैं हंसी में ऐसे बोल गया नाराज है। फिर बाद में दिमाग में इतनी, मैंने 1 सेकंड की बात इतनी पिंच हुई कि अपन ने कैसे कह दिया, बताओ एक ज्ञानी के बारे में कि नाराज है, तो क्या सोचेगा, क्यों नाराज है, क्या बात है, तो उनका नेचर होगा, तो ऐसा होगा, तो वैसा होगा। लेकिन बिना सोचे समझे निकल गया नाराज है। फिर उसने बाद में फिर पूछा किस बात की नाराजगी? नहीं रे, मैं ऐसे ही कहा था, वो तो नाराज नहीं है, नाराज नहीं है, उनका स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है, बस। माने ऐसे निकल जाता है। कई बार आपने देखा होगा हम जो नहीं कहना चाहते वो भी निकल जाता है। मैंने इसमें मैं बहुत परेशान हुआ। मैं भी, औरों के बारे में अपन क्यों इतनी जल्दी टिप्पणी कर देते हैं? लेकिन फिर यही समझ में आता है कि जैसे एक यश अपयश नाम कर्म की प्रकृति होती है, और जब जैसा निमित्त बनना हो वैसे बन जाते हैं, और बाद में अपन पछताते रह जाते हैं। ये आप लोगों ने फील किया होगा। कई बार हम जिसकी क्रिटिसाइज भी करना चाहते हैं तो भी तारीफ कर जाते हैं, ऐसा हो जाता है। और तारीफ करना चाहें तो कौन निंदा कर बैठे? नहीं, आप जज करना इस पॉइंट को, बहुत मिलेगा आपको, ये पॉइंट बहुत मिलेगा। खैर, मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना, हमें तो ये कहना है कि जितने विकारी परिणाम, यहां तक कि सिद्ध भगवान हो गए, सिद्ध भगवान, इनका कर्ता कर्म है। पकड़ना रहिए। भगवान यदि सिद्धालय में चले गए तो कोई आश्चर्य नहीं है। अभी जरा ध्यान से सुनना, गड़बड़ नहीं करना। मैं विरोधाभासी अलंकार जैसी बातें कर रहा हूं, ये मुझे पहले खोल देना पड़ता है, रेड सिग्नल। हम गड़बड़ नहीं करना। मैं फिर कहता हूं, हम भगवान से कह रहे हैं सिद्ध भगवान, क्या नहीं पा रहा ये सिद्ध भगवान, आप मोक्ष में चले गए तो कोई विशेष नहीं हो गया, वो तो कर्मों का क्षय हो गया इसलिए चले गए। मेरे पास कर्मों का क्षय नहीं हुआ, आपको कर्मों का क्षय हो गया इसलिए आप सिद्धालय में चले गए। बाकी मेरे में और आप में कोई अंतर नहीं। सिद्धालय में चले गए तो कोई तीर नहीं मार लिए देखो, मैंने पहले कह दिया था, देखो विरोधाभासी अलंकार है ये केवल एक बात समझाने के लिए कहा, नहीं तो आप ये समझो कि पंडित जी ऐसी बातें कर रहे हैं। इसीलिए मैंने डरते डरते 3 सिग्नल दिए, रेड सिग्नल, तब जाके ये बात कह पाए। नहीं समझ आया? और ये भी मैंने अपने मन से नहीं कही, भूधरदास जी के शब्दों में कही ये बात। भूधरदास जी ने उन्होंने लिखी ना देव स्तुति, इन्हीं तुम मुझ माय हे प्रभु अंतर डार्यो, भूधरदास जी की ने। मुझे इतनी अच्छी पंक्ति लगी है। इन्हीं कौन? 8 कर्म, 8 कर्म। इन्हीं तुम मुझ माई
हे प्रभु अंतर डायो। इतनी बढ़िया बात लिखी बोला, जो मंत्रा बैठी है ना, इसने तुम में हमें भेद कराया है, मांगे हम भी सिद्ध और तुम भी सिद्ध। मतलब ठीक है, अब तुम्हारे कर्मों का क्षय हो गया। नहीं, एक गरीब घराने में 2 लड़कियां थी, एक की संयोग से पुण्य के उदय से शादी हो गई, माने अच्छे करोड़पति घराने में शादी हो गई, ये बेचारी गरीब के घर में चली गई। वो अमीर अकड़ने लगी, मिली ना जब शादी ब्याह में 2 ही जनी, अकड़ने लगी, देख मेरे गहने देख, कंगन देख, सोना चांदी देख, हीरा देख। तो वो उसने आखिर में एक बात कही, तू किस बात क्या कर रही है, तेरे में और मेरे में खून तो वही है तो एक ही माँ बाप के। ठीक है, अब तेरे पुण्य की वजह से करोड़पति घराना ससुराल के बल पे इतरा रही ना, ससुराल तो तेरे से भिन्न है तो तू वही, अपन नहीं बोलते। अब तुम राष्ट्रपति बन गए तो बन गए हो तो तुम वे ही जो हमारी गली में घूमते थे। ऐसे प्रयोग इधर है। मतलब अरे प्रभु, यदि आपका क्षय भाव हो गया है तो इसमें कर्म का क्षय का बात है, तुम्हारा कुछ नहीं है इसमें। इससे क्या कहना है, कोई भगवान को चिढ़ाने के लिए नहीं कही ये बात। अरे ऐसा अपने को देखो कि प्रभु आप में और हमें कोई अंतर नहीं है, बस इतना ही डिफरेंस है कि यहाँ कर्म का सद्भाव है और आपके कर्म का अभाव है, बाकी हम में आप में क्या अंतर है। पॉइंट समझ में आया? मैंने चिढ़ाने में प्रयोग नहीं करना इसको, चिढ़ाने माने भगवान नहीं चिढ़ाएंगे, ध्यान रखना, लेकिन तुम्हारा नाश बहुत होगा, नुकसान बहुत होगा। अपन भगवान को ऐसे नहीं करना, अपने को ऐसे सोचना, अरे हमें उनमें बातें क्या है, आप मेरे को इतना कम क्यों देखते हो, हमें आप इतना कम मत देखो, हमें इतना सड़क छाप मत देखो आप। ठीक है, सड़क पे खड़े इसका मतलब सड़क छाप नहीं है, राष्ट्रपति भी सड़क पे चलता है इसका मतलब सड़क छाप नहीं हो, जरा उसकी वैल्यू समझो। ऐसे यहां अपने में भी लगाना, क्या कहें, एक परमात्मा देह में रहता है, इतनी सी बात है बस। समझ में आया? बाद में बताऊंगा, बाद में एक दृष्टांत दूंगा मैं, परम शुद्ध निश्चय है और साक्षात शुद्ध निश्चय में क्या अंतर है हम में और उनमें, उधर दूंगा दोनों में दृष्टांत, उस समय दूंगा, अभी भी दे दूं, आनंद लेने के लिए अभी भी ले लो वो दृष्टांत। एक छिला हुआ केला है और एक छिलका सहित केला है, क्या फर्क है, कौन सा केला खाओगे, कि कोई सी दे दो पंडित जी, छिलो भाव दे दो चाहे बिना छिलो दे दो। क्यों? क्योंकि बिना छिले केले में भी हमें अंदर का केला तो पूरा ही दिख रहा है, छिलका छील के खा लेंगे, जैसे छीलना नहीं पड़ेगा, इतना फर्क है। ऐसे ही जो छिलका सहित भगवान है और सिद्ध भगवान छिलका रहित है, इतनी बात है। अपने को कम नहीं समझना बेटा, बिल्कुल, इसलिए इतनी बात बताइए आपको। औदैहिक भाव, औदैहिक भाव, औदैहिक भाव से भेद विज्ञान करो, इसको कर्मकृत कहा है इस नए ने। हमारा काम नहीं है किसी की याद करना, किसी की बुराई करना, किसी की निंदा करना, क्रोध का उत्पन्न हो जाना, राग आदि का उत्पन्न हो जाना, ये सब औदैहिक भाव है। क्रोध हम नहीं करते, क्रोध के उदय में होता है। एक क्रोध चारित मोहिनी की प्रकृति है, उसका उदय होता है, इधर क्रोध होता है। हम तो ज्ञाता दृष्टा है, ये भेद विज्ञान आप अनुपचरित असद्भुत व्यवहार से कर सकते हैं। लेकिन यदि आपने यहां स्वच्छंदता करी तो हम तीसरे नंबर में तुम्हारे खाते में डाल देंगे इसे। अभी तीसरा खाता आएगा भी इसका, हम तुम्हारे खाते में डाल देंगे। अभी हम कह रहे हैं क्रोध के कर्ता तुम नहीं हो, तुम मात्र ज्ञाता दृष्टा हो, हैं? और उपचार से ही कह रहे हैं, अभी उपचार से ही कह रहे हैं कि तुम करते हो। उपचार माने अनुपचारित है ना, इसमें असद्भुत, असद्भुत माने उपचार। क्रोध के उदय में जीव क्रोधी हो जाता है, ऐसा कहना कर्म कराता है विकार। कौन कर रहा है विकार? कर्म का उदय तुमको विकार कराता है, तुम तो निर्विकारी भगवान आत्मा हो, ऐसा अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने को कहना है। समझ में आया कि नहीं आया? कम से कम भेद विज्ञान करके मस्त तो रहो, प्रसन्न तो रहो। अब तुम यदि स्वच्छंदता ग्रहण करोगे तो तीसरे नंबर में तुम्हारे खाते में डाल देंगे हम। देखो यही काम कर लो तो अच्छा है। देखो मैं कहता हूं एक एक नए में कितना आनंद है। औदैहिक आदि 4 भाव, इनका कर्ता कर्म है, जीव के औदैहिक भाव। अब मैं थोड़ा सा, वैसे तो आप विद्वान लोग हैं सब, मैंने पकड़ लेंगे जल्दी, ध्यान से सुनना भैया। कर्म में होता है उदय भाव और जीव की जो परिणति होती है उसी समय उसको कहते हैं औदैहिक भाव। ये तो याद है ना? यहां होता है कर्म का क्षय भाव, यहां होता है क्षयिक भाव, यहां होता है उपशम भाव, यहां होता है औपशमिक भाव। जीव में औपशमिक भाव,
ये सबको पता ही है, ठीक है। यहां क्षयोपशम, यहां छायोपशम एक, बराबर है। तो ये दोनों को एक संग रख करके देखा ना अपन ने, इसके उदय में इधर उदय भाव। तो हम एक बात पूछते हैं, ध्यान से सुनना सभी लोग, हमारी उंगलियां देखो, ये कर्म का उदय और इधर जो उस समय स्थिति बनती वो औदिक भाव। तो बता, इस औदिक भाव का कर्ता इसी के सापेक्ष हुआ ना। यदि ये ना होता तो इधर औदिक भाव होता। इसीलिए हम कहते हैं कि यहां जो औदिक भाव देखा जा रहा है वो इसकी देन है, हमारी चीज नहीं, हम तो ज्ञाता दृष्टा हैं। हाँ हाँ हाँ, अरे साहब हम तो स्त्री हैं। अरे स्त्री कहां है, ये स्त्री है। और इसके निमित्त से जो भाव इधर हो रहे हैं वो हम कहते हैं औदिक भाव। हम कहां स्त्री हैं, इधर जो पुरुष हैं हम तो भिन्न नहीं है। इसकी वजह से तुम हमको पुरुष कहते हो, मैंने तुमको पुरुष जैसा लगता है, इनको स्त्रियों जैसा लगता है, ये औदिक भाव है। अरे भेद विज्ञान करो, इनमें हमें कच्चू फर्क नहीं, ये भेद विज्ञान करो। मुझे भेद विज्ञान सिखाना है। देखो अपनी पढ़ाई वैसी नहीं, मतलब ये अलग प्रकार की है। औदिक भाव से भेद विज्ञान करो, घबराओ नहीं बिल्कुल। बोलो कौन से औदिक भाव से घबरा रहे हो, झट खड़ा करो, इस नए को खड़ा करो, बहुत आनंद देगा ये नए। इतनी बात है। हाँ, क्रोध का कर्ता कर्म है, क्योंकि उस कर्म के उदय में हुआ वो। इधर यदि क्रोध प्रकृति का उदय नहीं होता, इधर क्रोध 3 काल में नहीं हो सकता, ये गारंटी है। ऐसी बात है। अभी मैं इसको बहुत समझाऊंगा, आप चिंता नहीं करना। अभी तो असली जड़ तो यही है। मैं एक चीज बताना चाह रहा था, औपसमिक सम्यक्त का कर्ता कौन है? कर्म ही। अरे रे, मैं तो उसका भी करता नहीं हूं। अब ये टेंशन छोड़ दो, मैं उपसम कब करूंगा, हे भगवान उपसम कब करूंगा। पंडित जी एक बताओ, ये दर्शन मोहित नहीं कि प्रकृति का उपसम कैसे करूं? एक करणानियों पढ़ने की कला सिखा रहे हैं आपको। करणानियों है ना, इतनी प्रकृतियों का उपसम कर देता है, फिर उपसमाता हुआ चला जाता है, फिर उदीर्ण कर देता है, फिर संक्रमण कर देता है, फिर बंद की 10 अवस्थाएं कर देता है। फिर पहले जी पढ़ो, करणानियों पढ़ने से पहले जी पढ़ो। क्या पढ़ो? कि कर्ता कहता है, कर्ता वर्ता कुछ नहीं है, उपचारित है, अवैध उपचार। कर्ता कर्म का अवैध डाल दिया इसने। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ रहा है? भैया आज सन्नाटा खिंच रहा है आज तक। दीपक राज, आपके क्षेत्र में क्या स्थिति है हमारी पोलिंग की? क्या कठिन तो नहीं लग रहा? अशोक जी ठीक है, कठिन हो तो बता देना, अपन और सरल करेंगे। अपन जब तक भाव पक्ष में नहीं पहुंचे जब तक तो मजा ही नहीं कुछ। इसलिए भाव पक्ष देखो इसका। हा नहीं, अरे हे जीव, उपचरित असद्भुत अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने सीख करके तू सम्यक दर्शन करने का टेंशन छोड़ दे। तू उसका कर्ता नहीं है, क्योंकि उसका कर्ता कर्म का उपसमादि है। इसलिए टोडरमल जी ने लिखा है, सम्यक दर्शन करने के लिए क्या करें? पूछा है प्रश्न, क्या करें? तो मानो क्या जवाब दिया? तेरा कर्तव्य तो तत्वाभ्यास है। तत्वाभ्यास माने मैं ज्ञायक हूं, ये तत्वाभ्यास। मैं जीव तत्व हूं, ये तत्वाभ्यास। मैं तो ज्ञाता दर्शा जीव हूं, ये तत्वाभ्यास। तेरा कर्तव्य तो तत्वाभ्यास है। दर्शन मोहादिक का वो समाधिक स्वयमेव होए है। उनमें अपने आप होता है, उधर अपने आप होता है। इसलिए तुम प्रसिद्ध होते हो। तुम पति कैसे बन गए? बन गए नहीं बने? बन गए। तो कैसे बन गए तुम? भी आ गई तो अपने आप बन गए। क्यों? तुम पापा कैसे बन गए? अब क्या करें साहब, एक मेहमान आ गए। तो तुम तो ऑटोमेटिक ही बन गए, तुम्हें क्या करना है? ऐसा हुआ ना, ऐसे उधर कर्मों में कुछ होता है, ऑटोमेटिक होता है, स्वयं हुए है। तो तुम्हें उपसम सम्यक्त की कहने में आता है, तुमने उपसम सम्यक्त किया, क्षोपसम सम्यक्त किया या छायिक सम्यक्त किया, तुम्हारी क्या थरियाई है? जीव की क्या थरियाई? समझ सुना? सब नहीं सुना? हमारे बोलते हैं थरियाई है। जैसे समझ लो राष्ट्रपति ने 1 लाख रुपया हमें दिए और तुम्हारे माध्यम से दिलवाए, तो तुम एहसान दिखाने लगे, तो हम कहेंगे तुम्हारी क्या थरियाई है? ये तो वहां से आए ना। बोलो, पोस्टमैन कोई चिट्ठी लाता है नौकरी की या कोई सी, तो सेठ जी हमने दी है नौकरी का कागज तुमको, ये तो तेरी क्या थरियाई है?
वो तो वहां से नौकरी हमारी लग गई, हमने इंटरव्यू दिया, परीक्षा दी, तमाम हुआ, और वहां से नौकरी आई। तूने क्या एहसान करे? थरियाई मने एहसान। तो जीव का क्या एहसान है सम्यक दर्शन? ये नियम साजी की एक गाथा चल रही है, समझ लो आप। नियम साजी की एक गाथा है, नंबर 38 है शायद, 38 नंबर है। 4 प्रकार के भावों से भावांतर को प्राप्त, वो है 38, उसमें है 4 प्रकार के भाव, उनसे भावांतर को प्राप्त। ये तो देखो, मैं इसलिए नए चक्र पढ़ाता हूं कि आप पूरा झिनागम एक साथ पढ़ सकते हो ऐसे हैं। ये तो प्रसिद्ध गाथा इसलिए बताते, नहीं तो इनमें सब वही हिंदी भाषा से भिन्न कोई ग्रामर थोड़ी होती है। हिंदी भाषा पढ़ते हैं उसमें ग्रामर ही होती है, नहीं? ऐसे अपन जो ग्रामर पढ़ रहे हैं ना, इसी में वो पूरा जिनागम है, और जिनागम में पूरी ग्रामर है, माने जी नए चक्र है। बच्चों को सबसे ज्यादा घबराहट ग्रामर से होती है, अंग्रेजी पढ़ने से नहीं होती, ग्रामर से बहुत होती है। ऐसे अपन लोग नए चक्र से घबराते हैं, जबकि नए चक्र पढ़ो तो बहुत आनंद आता है। आगे समझ लोगे, भेद विज्ञान कर लोगे, ऐसे मस्ती से रहो जी। परिणाम जो आ रहा है ना, ये औदैहिक भाव है, अपना नहीं। कब तक रहेगा औदैहिक भाव, कब तक? अभी यहीं से मैं प्रश्न खड़ा करता हूं, मैं यहीं से, यदि तीर्थंकर तत्व मोक्षगामी हैं और वे सारे के सारे पौरुष भी है, जोरदार है, तो उन्होंने शादी क्यों करी, दीक्षा क्यों नहीं ली? कि वे बेचारे क्या करती? देखो हमारी सहेली का जवाब, सहेली पकड़ना है, नहीं तुम भी क्या करती बताओ, कर्म का उदय था ना। जितने समय तक उन्हें घर में रहने का उदय था, ये कहते कि नहीं कहते, बोलो। अभी बताओ, 83 लाख पूर्व तक घर में रहने का भी उदय था, तो रहे, तो वे क्या करे कि साहब 83 लाख पूर्व बाद उन्होंने गजब का पौरुष जगाया और जंगल में चले गए और दीक्षा ले ली। अरे कच्छू नहीं ले लाई। दीक्षा लेने वाले होते हैं तो पहले से ले लेते, वो भी एक उदय है भाई साहब, कि ऐसा होता है। देखो ये मेरी टोन का गलत अर्थ नहीं करना, जो भी अलंकार हो आप नाम समझ लेना उसका। इससे सिद्ध होता है कि हर पर्याय में, हर गुणस्थान में जीव अकर्ता ही रहता है, और नहीं तो वे अपराधी कहलाते। अपराधी नहीं कहलाते कि जब आप दीक्षा ले लेते ना, पहले से इतनी अकल नहीं थी आपको, आप तो 3 ज्ञान के धनी थे। आपको तो ये भी दिखता है कि इसके अंदर मलमूत्र मांस का घड़ा स्पष्ट ही देख सकते हो आप तो, हम तो अभी अनुमान ही लगाते हैं। तो आपने शादी क्यों करी? देखिए भाई, कौन जाने कौन ने शादी करी, हम तो बस ज्ञाता दृष्टा है बस। वो वैसा उदय आता है तो वैसे ही तड़फड़ाहट होती, वो नाटक सब वैसे ही होता है। हम तो मात्र, आगे समझ आएगी ना, गड़बड़ हो तो पूछ लेना भैया। समझ आया? टाइम हो गया बस। अभी मन तो बहुत करता है, कल पढ़ेंगे अपन। अभी क्या, अभी तो भैया जिन्हें आज समझ में नहीं आए वो कल आ जाना, कल समझाएंगे। अभी इसमें बहुत कुछ कहना है हमें तो, हैं? जीव के 4 भाव और कर्मों के द्वारा किए गए हैं। जीव मूर्त है, जीव मूर्त है, इसकी गाथा द्रव्य संग्रह जी में है ना। मुत्तो कत्ता, ऐसे है ना वो गाथा, क्या पूरी गाथा हमें याद नहीं। हाँ, जीवो उपभोग मवो अमुत्ति कत्ता सदैव परिमाणो, ऐसी गाथा है। बहुत था संसार अथो, हाँ सिद्धो सो विश्व उठ गई। देखो अब मैं ज्यादा चक्कर नहीं पढ़ रहा, मैं तो सीधे सीधे समझाता हूँ। देखो देखो, जीव को पकड़ सकते हो क्या? तो जीव तो अमूर्ति के, वो तो नहीं पकड़ा जाता, लेकिन इस मूर्ति के संग रहने से हम उसको भी मूर्ति कह देते हैं। है कैसे नहीं पकड़ सकते? जी पकड़ लिया, देखो पकड़ लिया कि नहीं पकड़ लिया, तो ये मूर्तिक हो गया। देखो जीव को मूर्तिक कहना, कर्म और शरीर की सापेक्षता से जीव को मूर्तिक भी कहा जाता है। जीव मूर्तिक है, पकड़ा गया, अब नहीं भाग सकते आप, निकल के भागो। अच्छा जीव तुम मूर्ति को निकल के भागो। तो एक अपेक्षा से मूर्तिक कहते हैं। चलो आगे चलो, और बाकी तो आपको पढ़ाई दिया। अब केवल एक चीज इसमें रह गई, और वो है मुझे जो खास कहनी है, द्रव्य कर्मों का कर्ता भोक्ता कहना। कर्ता भोक्ता कहना, हालांकि समझ में तो आपको आ गया होगा, फिर भी हम और कहने की कोशिश करेंगे, समझेंगे अपन इसको। और नहीं भी कहेंगे तो आगे भी कह सकते हैं, जगह बहुत है अपने पास। अपन कल 30 नंबर शुरू करेंगे,
देखो इसमें एक बात समझो, जे मैं नहीं पढ़ा रहा हूं आपको, जी असद्भूत व्यवहार नहीं कि 9 भेद है ना, ये अभी नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आखिरी में पढ़ाऊंगा, क्योंकि इसका प्रयोग कराना अभी जल्दबाजी में ठीक नहीं रहेगा, इसलिए हम बाद में कराएंगे। इसे आप पढ़ लेना, नहीं समझ में आए तो हम समझा देंगे, आप पूरा पढ़ के आना, कल अपन 30 नंबर का नहीं चलाएंगे। Amen.